सो हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है एडवोकेट आशीष जांगड़ा एंड यू आर वाचिंग जांगड़ा लीगल सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर से जुड़े कानूनी अधिकार। देखिए, आज की हम इस वीडियो में जीरो एफआईआर और एनसीआर में क्या डिफरेंसेस हैं और एफआईआर से रिलेटेड जितने भी कानून हैं आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या फ़र्क है। देखिए, पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू करने का अधिकार होता है। ऐसे सारे ऑफेंसेस हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। और इसी का उल्टा, किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है और कोर्ट के आदेश के बिना जांच भी शुरू वो नहीं कर सकता। उन ऑफेंसेस को हम कहेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है और एफआईआर की कॉपी लेना शिकायतकर्ता का अधिकार है। ठीक है, इसके लिए मना नहीं किया जा सकता। आप देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर में लिखे गए घटनाक्रम व अन्य जानकारी को शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाना अनिवार्य है। यह ज़रूरी है कि शिकायतकर्ता को पता हो कि एफआईआर में क्या लिखा गया है। और यह ज़रूरी नहीं है कि शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को अपराध की पर्सनल जानकारी हो या फिर उसके सामने ही अपराध हुआ हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद आप देखते हैं, एफआईआर में पुलिस अधिकारी खुद की ओर से कोई भी शब्द या रिमार्क नहीं जोड़ सकता है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को लिखित रूप में दी है तो पुलिस को एफआईआर के साथ आपकी शिकायत की कॉपी लगाना ज़रूरी है जो आपने लिख के दी है। अगर किसी वजह से आप घटना की तुरंत सूचना पुलिस को नहीं दे पाए हैं तो घबराएं नहीं। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ देरी की वजह बतानी होगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, जबकि होना यह चाहिए कि एफआईआर दर्ज हो फिर जांच पड़ताल शुरू हो। घटनास्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते हैं तो पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी डाक से भेजेगी या कैसे भी आप तक पहुंचाएगी। इसके बाद आप देखेंगे, आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई इस बारे में संबंधित पुलिस आपको डाक से सूचित करेगी, यानी कि आपको अपडेट देगी। अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता या इसकी कॉपी आपको उपलब्ध नहीं कराता या अदालत के दूसरे किसी भी आदेश का पालन नहीं करता तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम जीरो एफआईआर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिए जीरो एफआईआर है क्या। दरअसल जब कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध हुए संज्ञेय अपराध के बारे में घटनास्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाए तो उसे जीरो एफआईआर कह सकते हैं। ठीक है, इसमें घटना की अपराध संख्या दर्ज नहीं की जाती, यानी कि वो ज़ीरो आ जाएगा। आपको पता होगा एफआईआर नंबर कैसे होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम 161/2020, तो जो 161 है वो उस थाने का एफआईआर नंबर है और वो उस साल की है, जैसे 2020 जो उसके साथ में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कानून के तहत संज्ञेय अपराध होने की दशा में घटनाक्रम की एफआईआर किसी भी जिले में दर्ज कराई जा सकती है। चूंकि यह मुकदमा घटना वाले स्थान पर दर्ज नहीं होता, इसलिए तत्काल इसका नंबर नहीं दिया जाता। ठीक है, उसे ही हम जीरो एफआईआर कहेंगे। लेकिन जब उसे घटना वाले स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो अपराध संख्या दर्ज कर ली जाती है और वही आपको एफआईआर नंबर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा जीरो एफआईआर। अब हम देखेंगे कि एफआईआर और एनसीआर क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एफआईआर किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध की सूचना जब किसी पुलिस अधिकारी तक पहुंचाई जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत एफआईआर फाइल किया जाता है और एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही किया जाता है। अगर अपराध कॉग्निजेबल नहीं है तो एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। इसके बाद आप देखेंगे कि एनसीआर क्या है। एनसीआर आमतौर पर अधिकतर भारतीय नागरिक को पता ही नहीं होता कि वह है क्या। अगर कोई व्यक्ति सामान चोरी होने पर रिपोर्ट करता है तो उसकी एफआईआर 379 के तहत दर्ज की जाती है। अगर सामान गुम या गायब हो गया है तो एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दी जाती है। एनसीआर थाने के रिकॉर्ड में होता है, इसे कोर्ट में नहीं भेजा जाता है और इसकी पुलिस तफ्तीश भी नहीं करती है। ठीक है, पुलिस लगभग सभी चोरी के मामलों में एनसीआर थमा देती है, जिसे लोग एफआईआर समझ बैठते हैं और एफआईआर पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और एनसीआर पर लिखा होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। चोरी के मामलों में आपको हमेशा एफआईआर ही दर्ज करानी चाहिए, ना कि एनसीआर। इसके बाद आप देखिए, पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं, ये हम सभी को पता है, और उन्हें जनता से गुड बिहेवियर के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है।
अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे, आपके साथ गलत व्यवहार करे, आपसे रिश्वत मांगे, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, यानी पुलिस के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी अपराध जो संज्ञेय है, उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। पुलिस कोई बहाना नहीं बना सकती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना के आधार पर केस दर्ज करना होता है। जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध होने की स्थिति में थाने में शिकायत लिख कर देता है, तो पुलिस उसकी एक कॉपी पर मोहर लगा देती है। इसके बावजूद अगर केस दर्ज नहीं होता, तो वह कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकता है। इस मामले में 9 जुलाई 2010 को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुभंकर लोहार का बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में गाइडलाइन जारी कर रखी है। अगर थाने में की गई शिकायत के बावजूद केस दर्ज ना हो, तो शिकायती 15 दिनों के भीतर जिले की पुलिस चीफ यानी दिल्ली में डीसीपी या राज्यों में एसपी के सामने शिकायत कर सकता है, और इस शिकायत की रिसीविंग उसे लेनी होती है। रिसीविंग आप कैसे लेते हैं, आप ध्यान दीजिए। अगर किसी को नहीं पता रिसीविंग कैसे लेनी है, तो आप अपने लिखी हुई कंप्लेन की एक फ़ोटोकॉपी करा के उनसे उस पर स्टैंप लगवा सकते हैं, जो कि आप रिसीविंग के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, और एक कॉपी आप उनको दे देंगे। शिकायत डाक के ज़रिए भी डीसीपी को भेजी जा सकती है, या ईमेल भी किया जा सकता है, या फिर मिलकर भी आप उसको दे सकते हैं। इसके बावजूद अगर केस दर्ज ना हो, तो उक्त शिकायत की कॉपी के साथ शिकायती सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत इलाका मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत कर सकता है। तब मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी दाखिल करके कोर्ट को यह बताना होता है कि संज्ञेय अपराध कैसे हुआ। अगर शिकायती की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, तो कोर्ट इलाके के एसएचओ को निर्देश जारी करता है कि वह केस दर्ज करे और अपनी रिपोर्ट को पेश करे। ठीक है। मजिस्ट्रेट चाहे तो अर्जी पर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कह सकते हैं, और फिर जवाब के बाद केस दर्ज करने का भी आदेश दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मजिस्ट्रेट की अदालत शिकायती की अर्जी खारिज कर देती है, तो उक्त ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वहाँ भी अगर अर्जी खारिज हो जाए, तो हाई कोर्ट में अपील दाखिल हो सकती है। ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ छोटी जानकारी एफआईआर के रिलेटेड। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।